हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतर चलती होगी और उस तैयारी को आप बेहतरीन करना चाहते हो और भी बेहतर से बेहतर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम 9 सितंबर से चालू होने वाला है और इसकी तैयारी हेतु आपको 2023-24 भर्ती परीक्षा के प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न उसी को फॉलो करने वाला है। तो आप पीवाई के प्रश्न पढ़ना चाहते हो, है कि नहीं, पिछले साल के प्रश्न, तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर पढ़ सकते हो। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का। जीके जीएस साइंस हमने पूरा कवर करा दिया। मैथ्स रीजनिंग फिलहाल अभी चल रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक, रियल और बिल्कुल शानदार तरीके से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा के आपको बता दूँ जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, और यही पैटर्न का प्रश्न आने वाला है। ये बात आप गांठ बांध लो। चलो, तो यहाँ पर आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, आप देखिएगा। चलो, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। हाँ, इस टॉपिक को देखकर आप समझ जाएं, ये सादृश्यता अध्याय का प्रश्न है, जिसे हम एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, हमने कहा इसका संबंध इसके साथ रहेगा, तो एच एफ एफ एच के सी सी के। अब हमने कहा अगर डिकोड कर रहे हैं तो आप देखेंगे एच मतलब 8 होता है, एफ मतलब 6 होता है, और एच मतलब 8 होता है। अब इसको डिकोड करेंगे, के मतलब 11 होता है और सी मतलब 3 हो जाएगा। ठीक, कॉमा लगा लीजिएगा। फिर हमने कहा के मतलब 11। अब यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। आपने कहा सर यहाँ तो +3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। तुम +3 -3 -3 +3, समझे। हमने कहा यही डी कोड यहाँ लगा देते हैं। अगर एक ऑप्शन भी आपने लगाया, समझ जाओ आपका आंसर आएगा। हमने कहा जे मतलब मेरे पास 10 होता है, 10 में हम 3 जोड़ेंगे 13 बनेगा, और 13 मतलब कितना होता है मेरे भाई, एम होता है ना, होता है। अब यहाँ पर एम नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यही आपका आंसर आएगा। इतना करके आप आगे बढ़ना है, पूरा हल करके ज़्यादा होशियारी नहीं मारना है पेपर में, समझे। आपको ऑप्शन के सहारे कम समय में उत्तर देने का प्रयास करना है, जिससे आप समय बचा के आगे बढ़ सको। आप पता है 100 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आपका जीके, 15 साइंस का, पूरे हो 35, और आपको मिलेगा 35 नंबर रीजनिंग का, और बाकी 30 आपको मिलेगा मैथ्स का। तो मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया टॉपिक दिखा रहा हूँ, प्रश्नों का पैटर्न समझें। और आपको बता दूँ, एग्जाम देने जाओगे अगर हमसे देखकर जा रहे हो, तो आप बताऊँ कि अगर प्रश्न नहीं आएगा जरूर कमेंट करके बताना, सर आपने पढ़ा एक प्रश्न भी नहीं आया, ये बात बोलना मेरे भाई। चलिए, रीजनिंग भी हम देखो, हम एनालिसिस कर रहे हैं भाई, प्रश्नों को मन से नहीं पढ़ा रहे, समझ रहे, प्रश्नों को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आप सेकंड प्रश्न देख पाएंगे, दी गई एक श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है। और ये प्रश्न हमने नहीं बनाया है, सभी के सभी प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, समझे। हाँ, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का प्रश्न है, और तैयारी 9 सितंबर से नहीं, अभी से चालू करो, पहले से करो भाई, ये नहीं कि पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसे में कैसे काम बनेगा। आने वाला क्या पूछ रहा, हमने कहा 2 छोड़ दीजिएगा, 3 5 7 9 11, आने वाला 13 होगा, नीचे 2 लगा लीजिएगा, मतलब विषम संख्या बढ़ रही है, तो 13/2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, आप सी कोई राइट मान रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पर। और हम ये प्रश्न पत्र नहीं बनाए, बार बार कह रहे हैं, सभी प्रश्न पत्र, हाँ मतलब हमने प्रश्न पत्र उठा के लाया है भाई आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का। चलिए, अपने पास जो प्रश्न है बहुत शानदार है, और प्रश्न इशारा कर रहा है कि किस लेवल का है, किस टॉपिक का है, और आने वाला है, मतलब है। एक सोनार के पास अलग अलग भार के 5 हीरे के पत्थर हैं, समझे। पत्थर डी का भार ई से दुगुना है। हम एक काम करेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है, चीज़ों को बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना लेट लग सकता है। हमने कहा वह प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे भाई, दोगुना है, प्रयास करना, हम अनुपात बना के चलेंगे। हमें कह रहा है पत्थर डी का भार ई से दुगुना है, ई का भार डी से दुगुना है, सॉरी डी का भार ई से दुगुना है। हमने कहा अगर ई यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा, अनुपात बनाते हैं, ठीक है। अगर 1 होगा जो 2 होगा, तभी 2 गुना होगा। लिखते चलना भाई, ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, फिर आगे कहता है पत्थर ई का भार एफ से, मतलब देखो ई है, इसका भार एफ से क्या है बोल रहा मेरे भाई, 4.5 गुना। इसका मतलब ये होता है, इसको कर लो 4.5, ये 1 हो जाएगा भाई, गुना कह रहा है, ठीक है। एफ से कितना गुना ई का भार,
देखो ना, एफ से 4.5 गुना, अगर हमने कहा एफ 1 है, अगर 4 गुना करेंगे एफ में तो इतना ही बनेगा। अब इसको हल करोगे, देखो यहाँ पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, अभी और छोटा हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 नम 45। तो आप देखिए अनुपात नया आया 9:2। आज रखते चलें, आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट, एफ का पत्थर जी से क्या है, आधा है। एफ है ना, एफ पत्थर का वजन जी से आधा है। अगर जी 2 होगा तो जी 1 होगा ना, होगा, यही तो कह रहा भाई। नेक्स्ट फिर कहता है, आगे देखो, एच का भार डी से कम है। यहाँ, हाँ यहाँ चलते हैं भाई, यहाँ पे है ना, पत्थर जी का भार एच से आधा है, जी का भार एच से आधा है, मतलब अगर एच 2 होगा, ध्यान रखें, तो जी 1 होगा। इस अनुपातों को आप बैठा लीजिएगा, इसको बैठा रहे हैं, ठीक है, दिमाग में, फिर आगे चल रहे हैं। चलो, हमने कहा ठीक है, अब चलने वाले हैं। अब आप देखो, हमारे पास जो डाटा आ रहा है, जो चीज़ कॉमन रहता है वो तो बीच में बैठता, आप जानते होंगे। हमने कहा ई जी और ई एच, देख रहे हो, जो ई जी है और जी एच है, तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास जो कॉमन है वो जी जी कॉमन है, तो एफ जी जी एच बैठेगा, एफ जी एच, याद रखिएगा। हम आगे चल रहे हैं, देखना पूरा डाटा लिख लीजिएगा। हमने कहा यहाँ जी, सॉरी एफ आएगा ना, हमने कहा एफ जी एच। अब आप देखो, एफ का जो मान आया था वो 1 आया था, आप देखा होगा। फिर जी का मान 2 आया था, अगली बार जी का मान 1 आया था, और एच का मान 2 आया था। और आपको पता है इस पोजीशन में कैसे करते हैं, यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, और यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, गुणा करें, 1 एकम 1 बनेगा, 2 एकम 2 बनेगा, 2 दूना 4 बनेगा, तो 1 2 4। याद रखें, जी का मान, सॉरी एफ का मान, जी का मान, एच का मान, मान आ गया मेरे पास। अब ये बताओ, अब एक बात साफ हो गई है, ऑप्शन के सारे हम चल सके तो चल जाएं, अच्छी बात है। हमें बोल रहा है घटते क्रम में पत्थरों को जमाना है, घटते क्रम में, मतलब ये हुआ बड़ा छोटा छोटा। अब एक बात कंफर्म हो गई है, सबसे पीछे देखो 1 है, मतलब पीछे ही रहेगा सबसे। घटते क्रम मतलब होता है ज़्यादा वजन, कम वजन, कम वजन और कम वजन। तो माना कि एफ का वजन 1 kg है, जी का 2 kg है, एच का 4 kg है। अब ये बताओ, दिमाग लगाओ, हमने इन दोनों की बात करें, अगर करते हैं तो एफ सबसे पीछे रहेगा, क्योंकि सबसे कम वजन है, तो यहाँ पर एफ नहीं, ये नहीं आएगा। फिर दूसरे में जी रहेगा, हमने कहा दूसरे में कौन रहेगा, जी रहेगा। मैं पूरा हल करके नहीं बताने वाला, ध्यान रखें, बाकी आप अनुपात बना के रख लीजिएगा। हम ऑप्शन के सारे चलते हैं भाई, लास्ट में एफ ही आएगा। अब उससे थोड़ा बड़ा कौन है भाई, जी है, पीछे चल रहे हैं, जी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं? हाँ, ये तरीका होता है मेरे भाई ऑप्शन से, वरना तुम सभी को बैठाते रह जाओगे और आंसर ही नहीं आएगा। आ जाएगा लेकिन वक्त लगेगा, समझे? हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहा हूँ मैं। ना समझ में आए तो दोबारा आपको ध्यान से देखना कि हमने क्या कहना चाहा और कैसे बताना चाहा है। आप समझदार बच्चे हैं, समझ सकते हैं। 6 व्यक्ति एक रेखीय पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ध्यान रखें, पी ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए एस के ठीक दाएं बैठा है, डी कोने पर है, हाँ आधा डी कोने पर है, और सी के दाएं से दूसरे स्थान। बहुत अच्छा बात बोल दिया। हमारे पास पंक्ति में 6 लोग हैं, याद रखें, अध्याय समझते चले मेरे भाई, बैठक व्यवस्था का पंक्ति में 6 लोग हैं। अब एक बात बोला है डी कोने पर है, लेकिन सी के दाएं से, अब देखो सी यहाँ कहीं बैठेगा माना जाए, मान लो यहाँ बैठ गया, सी का दाया मतलब आपका दाया, आपका लेफ्ट मतलब सी का लेफ्ट। हमने कहा सी का राइट इस तरफ आएगा। दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है, डी बैठा है, और साथ में क्वांटा में बैठेगा। अब इतना कन्फर्म हो गया, 1 2 3 लोग बैठ चुके हैं, ये 4 ये 5 हो जाएगा 6। आपके पास कितने लोग हो गए, 6 ही तो बैठाना है। अगर जिसके बारे में फिक्स दिया होता, याद रखें, सबसे पहले उससे ही बैठारा करो। तो डी कोने पर बैठेगा, ये नहीं पता यहाँ पर बैठ सकता था, लेकिन हमें बोल दिया सी के राइट, तो आपका राइट दूसरा क्रमांक 1 2 डी बैठेगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो चीज़ें कन सही हैं। अब यहाँ एस के ठीक दाएं कौन ए बैठा है, एस के ठीक दाएं। हमने कहा अगर एस यहाँ पर बैठेगा तो ठीक दाएं ए बैठेगा। दोनों अगल बगल बैठे हैं, दोनों के लिए जगह बिल्कुल अगल बगल चाहिए। ठीक दाएं ठीक बाएं मतलब होता है निकटवर्ती, मतलब पड़ोसी। तो एस जहाँ बैठेगा उसका राइट मतलब आपका राइट ए बैठेगा। अब हमें आगे कह रहा है ओ के बाएं से तीसरे कौन होगा, इसको पूछ रहा है। लेकिन ओ के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, पी। हमने कहा अगर ओ यहाँ बैठेगा तो बायां मतलब आपका बायां, इधर चलेंगे 1 2 कौन बैठा है, पी बैठा है। अब हमारा बैठक व्यवस्था पूरा हो चुका। अब जो पूछ रहा है वो बताते हैं। ओ के बाएं, ओ यहाँ पर है, इसका बायां मतलब आपका बायां। कौन से क्रमांक पर मेरे भाई, तीसरे क्रमांक पर। कौन से क्रमांक पर, तीसरे। 1 2 3 कौन बैठा, ए बैठा। यही आपका ऑप्शन बी राइट होगा। और ये होता है आपका बैठक व्यवस्था का प्रश्न। और आएगा गांठ बांध लो भाई। अभी तक मैं कम से कम जितने भी क्लास हाँ बता दूं आपको एक बात में, फिलहाल तो एग्जाम डेट नहीं आया था, इससे पहले हम 70 लगभग 70 प्लस वीडियो बनाए थे, समझे। और अभी आपको बता दें अभी 80 प्लस वीडियो बन चुके हैं। जब से एग्जाम की डेट घोषित हुआ हमने और भी पढ़ाना चालू कर दिया है। बाकी पहले पढ़ा रहे थे, फिर स्टॉप ले लिए थे, फिर पढ़ाना चालू कर दिए, क्योंकि पेपर में बच्चों को सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक होने के नाते। तो भाई आप बिल्कुल चिंता मत करना कि पेपर में आएगा नहीं आएगा। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपको फालतू पढ़ाएं। हम भाई ज़िंदगी बनाने वाला होता है शिक्षक, हम वही चाह रहे हैं आपका सहयोग हो सके। आप विश्वास के साथ पढ़ना, बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न इशारा कर दिया कि कैलेंडर अध्याय का प्रश्न भी आएगा। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय हमारे पास कम है। लेकिन 18 सितंबर 1995 को कौन सा दिन था। अब वो दिन बीत गया, लेकिन याद रखें हमने कहा हम 1 2 1 साल 2 साल 3 4 डेट डेट 100 हम 94 साल की बात करें, इन डेटों के बीच में विषम दिन निकालना पड़ेगा। इन सालों के बीच में एक साल शुरुआत होती 1 2 3 4 5 6 लगातार कंटिन्यू डैश 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 1994 तक देखेंगे, क्योंकि ये समय पूरा पूरा बिल्कुल फिक्स हो चुका है। 1995 चल रहा, इसका सिर्फ कौन सा महीना लेना, सितंबर। तो 1995 नहीं लिया जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा, समझे। अब हमने कहा ठीक है। अब आप देख पाएंगे हमने कहा 1994 को अगर आप दिमाग लगाओ तो जब बनेगा 1600 प्लस 300 प्लस 94। ये तो आप मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पढ़ा तो बड़ा दिक्कत हो सकता है भाई। आप पता 1600 का कोड बनता है 0, क्योंकि 400 के पहाड़े माता। बता दें आपको, अगर 100 रहेगा तो कोड बनेगा 5, 200 रहेगा तो 3 बनता है, और 300 रहेगा तो 1 बनेगा, और 400 रहेगा तो भाई 0 बनता है। उसी प्रकार हमने कहा 400 के पहाड़े में कौन आता है, 1600। तो 400 का मान 0 तो 1600 का मान 0। यहाँ 300 का मान ये देखो भाई कितना बन रहा, 1 बन रहा, 1 रखें तो 1600 का मान 0, 300 का मान 1 आ गया, तो 16 3 1900 हो गए। अब 94 देखेंगे हम, देखो अब इसमें हम निकालेंगे क्या, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो 4 से भाग लगाएंगे हम, 4 दूना 8 हो गया, 1 बचेगा, 4 उतारेंगे, 4 तेरी 12 हो गए। अब यहाँ छोड़ दीजिएगा, कितने बार भाग गया, 23 बार पूरा पूरा। इसका मतलब 94 हमारे पास लास्ट में बचा था, उसमें से 23 साल आपके लीप हैं। अब बताएं, देखो 94 में से अगर हम 23 कम कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 71 ना, बचेगा 71 बचेगा ना। अब देखो पूरे टोटल 94 साल जे आपके हो गए लीप वर्ष, और आपके जी क्या हो गए साधारण वर्ष, याद रखिएगा। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कॉन्सेप्ट ये लगता है, अगर लीप रहता है तो उसको 2 से गुणा करते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ठीक है। और साधारण वर्ष में 1 से गुणा करते हैं, 71 ही बनेगा। तो ये हो गए लीप वर्ष के विषम दिन, साधारण वर्ष के विषम दिन। तो हमने कहा 40 को भाग लगाएंगे 7 से, और 71 को भाग लगाएंगे 7 से। 7×42 होता है ना, जो शेष बचता है वो काम का होता है, वही कहलाता है विषम दिन। हमने कहा 7×42 होता है, तो भैया हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ तो 70 में भाग चला जाएगा, 1 बचेगा,
तो पूरा कितना बच गया यहाँ पर 5। विषम कोड हमारे पास जो कोड आया है वो 5 आ रहा है, 5 आया। चलिए इतना याद रखें। अब देखो ध्यान दीजिएगा, समझाना ऐसे ही समझना पड़ता है भाई। हमने कहा पूरा हमारे 1994 तक शुरुआत से लगा, ठीक है। कितना कोड आया है? 5 कोड आया है भाई, आया 5 कोड। अब हम लेंगे 1995 का इधर से, और एक हमारा यहाँ से बचा 300 से बचा था, ठीक है। तो 6 एक 7 हो गया, याद रखें। चलिए अब हम सितंबर तक लेके चलेंगे, वो बैठा था। जनवरी का कोड 3 होता है, फरवरी लीप नहीं है, साधारण है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये तो आपने डिकोड करते सुना ही होगा। इसको भाग लगाएंगे 7, 7 दूना 14 होता है, 4 बचेगा। तो हम 7 बना के करेंगे, 4 3 7, 3 2 5, 2 7 3 3 6, और यहाँ दे दें, ठीक है, यहाँ दे दिए। देखो कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, चलो 4 3 7, 3 2 5 और 2 7, 3 3 6, एक यहाँ दे दें 7, यहाँ 2 बच जाएगा। आधा कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये बताओ 2 बच रहा है हमारे पास, ठीक है, 2 ही बच रहा ना, एक बार और रिपीट कर लेते भाई, ठीक, 2 ही बचेगा। देखो तो कहीं मिस्टेक होगा तो आप बताना। सबको 7 बनाना, या तो पूरे जोड़ लो और 7 से भाग लगाओ, ठीक है। अगर 2 बच रहा है, हमने कहा कि भाई 1900 का कोड कितना बना था, देखो हमने बोला 1600 प्लस 300 प्लस 94, तो इसका कोड तो 0 आ गया, इसका 1 आ गया। इसका जो कोड आपने लाया था विषम, सॉरी, लीप वर्ष और साधारण का, तो यहाँ साधारण का कितना आया था? 1 आया था। लीप का कितना आया था? 4 आया था। आया 4 ना, 4 तो हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 6 ना, होगा 6, होगा ना, 6 हो गया। अब यहाँ कोड 6 बन गया, 4 5 6, यहाँ का 6 बन गया। और 6 के साथ आप यहाँ तक अभी जनवरी से कोड बनाया, 2 बचकर आया है, नहीं बचकर आया, 2 बचकर, तो हमने कहा 6 2 8 हो जाएगा। 8 में 7 का भाग लगाएंगे, 1 बचेगा। एक कोड आया है, यही कहलाता है एक के लिए आएगा सोमवार, समझे। अगर 0 रहेगा तो रविवार, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चलेगा। रविवार 1 आएगा, सोमवार 2 आएगा तो मंगल, 3 आएगा बुध, 4 गुरु, 5 शुक्र, 6 शनि और 7 रवि, सही वो 6 तक जाएगा, ठीक है। हाँ, 0 आए तो रविवार कहलाता, याद रखेंगे। 1 आए तो सोमवार कहलाता। तो हमारे पास जो विषम दिन का कोड आया वो 1 आया है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? सोमवार। यही रहा आपका राइट आंसर, समझे ना मेरे प्यारे भाई। हाँ, वक्त लगा है लेकिन सीख गए होंगे, तो आप सीख जाना, ना बने तो दोबारा और देखना। चलिए, लेकिन आप जरूर देखिएगा और आप बेहतर तैयारी करके जाएं पेपर में, तभी बनेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न देखने का मतलब PYQ, ये प्रश्न बताते हैं, इशारा करते हैं कि आप ऐसा पढ़ लीजिएगा, और आप ना पढ़ोगे तो काम कैसे बनेगा। और हम आपको नकल ही तो बता रहे हैं, है कि नहीं। जब हम आपको नकल बता रहे हैं तो आपको अकल लगाना पड़ेगा। चलिएगा, कानपुर से लखनऊ के लिए हर 90 मिनट में एक बस खुलती है, मतलब जाती है। प्रातः 10:25 बजे बस स्टैंड पहुंचता है। राम प्रातः 10:25 पर बस स्टैंड पहुंचता है। उसे पता चलता है कि अगली बस 10:45 बजे जाएगी। पिछली बस कितने देर पहले गई थी, या कितने बजे गई थी, ये भी पूछ सकता था। तो हमें कह रहा है कि पिछली बस है कितने देर पहले गई। हमने कहा कि जो देखो यहाँ पर राम पहुंचा 10:25 पर, लेकिन उसे बताया गया कि आपकी अगली बस 10:45 पर है, ठीक है। अब जी बताओ, 2 बसों के यहाँ एक बस छूट गई है, हमें नहीं पता कब छूटी है, उसी को पूछ रहा है कि इससे पहले कब छूट गई। तो बस छूटने का समय है अंतराल 90 मिनट का। अगर अगली बस 10:45 में है, अगर हम 45 और इस ट्रेन के बीच में देखें तो 90 मिनट गैप होनी चाहिए। ट्रेन, माफी चाहता हूँ, बस, इस बस के छूटने का समय और इस बस के छूटने के समय हमारे पास 90 मिनट गैप होनी चाहिए।
अगर हमने कहा यहाँ 45 से अगर 45 पीछे चलते हैं तो 10 बज जाएगा। कितना बजेगा? 10 बजेगा। अभी इस समय याद रखिएगा, अगर हमने कहा पीछे चलें तो ये बताओ, यहाँ हम 10:45 में पीछे चलेंगे, 45 कम करेंगे 10 बजेगा, और हमें और 45 कम करना है, तो भाई मेरे भाई ये बनेगा 9:15। समझे कि नहीं? 9:15 बजेगा। इतने बजे ट्रेन छूटी थी पहली वाली, अगली वाली छूटेगी 10:45 में, तभी तो गैप रहेगा 90 मिनट का। अब ये बताओ, अब आपको ये बताना है कि बस, माफी चाहता हूँ बार बार आ रहा है, बस छूटी 9:15 में और भाई साहब कब स्टैंड पहुंचा? 10:25 में। तो कितने देर पहले छूट गई? हमने कहा 25। देखो हमें अगर यहाँ पर 15 की बात करें, ठीक है, 15 में अगर 45 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? बन जाएगा 60। तो 10 बज गए और 10:25 में पहुंचा, मतलब 25 मिनट और लेंगे अपन लोग। तो यहाँ 5-5-0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4-2-6-7, मतलब 70 मिनट याद रखें। 70 मिनट पहले बस छूटी थी और समय पूछता तो 9:15 पर छूटी थी। ये भी याद रखें, 9:15 पर। ये होता मेरे भाई प्रश्नों को हल करने का तरीका। थोड़ा सा ध्यान देते चलें कि हल का तरीका क्या है, वरना प्रश्न तुम्हें चमका देगा। और इस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा से हम निकाल के पीडीएफ बनाया है और आपको दिखा रहे हैं कि आप हमसे जुड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। जुड़ रहे तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपके लिए, कि नहीं करें तो करना तो पड़ेगा ना भाई, करेंगे, हम आपके साथ हैं। चलो अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे भाई बहुत शानदार है, और आपको बता दो एक नहीं 4 या 5 प्रश्न आएंगे। गांठ बांध लो भाई, गांठ बांध लो, कह रहा हूं मैं तो। आएगा सो आएगा, और नहीं आएगा तो पेपर देने के बाद मुझे गाली देना, जो करना वो करना। लगता है अगर आपको हम गलत पढ़ा रहे हैं तो। हम ये नहीं चाहते भाई कि बच्चों को हम गलत पढ़ाएं, हमें बच्चे डांटें, गाली दें। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो, शब्दकोश मतलब होता A to Z। आपने देखा होगा A to Z क्रमांक, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी और सी के बाद डी आएगा, ये क्रमांक कहना चाह रहा। इनको हल करने का देखो आपको बता दूं, देखो 4 या 5 प्रश्न आएगा। हिंदी शब्दकोश का अगर 2 आ रहा है तो इंग्लिश का 3 आएगा, अगर हिंदी का 3 और अंग्रेजी का 2 आएगा, लेकिन 4 या 5 प्रश्न आएगा सो आएगा। अब इनको हल करने का तरीका ये होता है, जो डाटा कॉमन होता है, याद रख, जो डाटा कॉमन होता है उसको नहीं देखते हैं। हमें A to Z क्रमांक में बताना है पहले कौन लेटर आएगा। हमने कहा देखो हमारे पास LI 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 दोनों सब जगह सेम है, तो LI को दोबारा नहीं देखने का। अब जो डाटा अलग है, देखो हमने कहा ऑप्शन के सहारे भी चलेंगे। देखो ऑप्शन कह रहा है या तो डी पहले आएगा, डी आएगा, या सी, या कौन आएगा? सी आएगा। तो ये बताओ, हम दोनों चीज़ पकड़ते हैं, सी और डी को, बस सिर्फ सी और डी को। अब हमने कहा सी डी को पकड़ें, तो यहाँ पर कौन आएगा? सॉरी, सी और डी पकड़ना, माफी चाह रहा हूँ। यहाँ टी है, यहाँ टी है, अब यहाँ आगे भी टी है, यहाँ ई है, तो पहले ई आता है ना भाई, पहले कौन आएगा? ई आएगा। पहले कौन आएगा? ई आएगा। ई आएगा पहले, तो सी की तुलना में पहले डी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारा तीसरा और चौथा नहीं आ सकते, क्योंकि सी पहले नहीं आएगा, उसके पहले डी आएगा। क्योंकि यहाँ पर टी है और यहाँ पर ई है, तो पहले कौन आता है मेरे भाई? ई आता है। अब दोनों को नहीं देखने का, अब फिर ऑप्शन लेके चल रहे हैं। देखो क्लास ऐसी चल रही है कि आपको शॉर्ट ही पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा पढ़ते चलो सीखो। अगर लगता तुम्हें सीखना है तो आप सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे पिछले क्लास में पढ़ाया मैं, ऐसी बात नहीं है। चलो एग्जाम डेट आने के बाद बता दो, 4 क्लास मैथ्स की लग चुकी हैं, 4 रीजनिंग की लग चुकी हैं। पेपर की बात कर रहा हूँ आने के बाद, एग्जाम डेट। अब हमने कहा सी और डी आएगा। अभी हमने आपको बता दिया कि सी तो आएगा लेकिन बाद में आएगा। अब सी और बी की तुलना करेंगे। सी बी की तुलना कर देते हो तो आप पूरा ऑप्शन छाड़ दिए। सी और बी, हमने कहा हमारे पास सी है, सी को थोड़ा और बी, सी और बी देखते हैं, ठीक है। ओनली सी बी, हमने कहा यहाँ तो ये कॉमन चीज़ अलग करो, यहाँ टी टी भी कॉमन हो गया। अब ये बताओ पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा? यहाँ पहले आई है ना, यहाँ ई है,
तो पहले ई आता मतलब बी वाला आएगा, इसका मतलब सी छट गया, बी वाला आएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास बी ही राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये आपको तरीका जमाना पड़ेगा हल करने के लिए, वरना पूरा हल करने का तरीका भी हमारे पास रखा है, ऐसी बात नहीं है। और ए टू जेड क्रमांक तुलना करना पड़ता है, थोड़ा बता देते हैं। यहाँ एल आई है, सॉरी एल आई एल आई एल आई एल आई, ठीक है। अब हमें सभी आंकड़ों में देखना पड़ता है कि यहाँ बी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ बी है। अब ये बताओ तो यहाँ पर पहले कौन आएगा, टी, इसका मतलब टी वाला पहले आएगा। हमने कहा ठीक है पहले आएगा। अब टी वाला पहले आएगा तो यहाँ पर भी टी हो गया, और यहाँ पर हमारे पास पी टी हो गया दो जगह, यहाँ पर ई हो गया, तो ई वाला मतलब डी पहले आएगा, तो क्रमांक पहला हो जाएगा। ऐसे करना पड़ता था ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न को चल रहे हैं, आप समझा होगा, ना समझा तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं, लगता कि आप पूछना पड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है और एग्जाम में आता है, और एग्जाम वाले ही प्रश्न चल रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब नहीं बनाया जा सकता, हमने कहा ठीक है, एक बात बोलेगा बनाया जा सकता, एक बात बोलता है नहीं बनाया जा सकता, और आएगा पेपर में, ये तो आप याद रखें, नहीं बन सकता। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई बन सकता, एन है, हाँ बन सकता, एफ है, हाँ बन सकता है, ई है, हाँ है, आर है, हाँ है, ये बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करके बता रहे हैं, यही बनेगा, यही भी बनेगा, यही बनेगा। अब देखो एस हमारे पास है, यहाँ पर एस है, आई है, यहाँ है, डी है, हाँ है, ई है, हाँ है, बन सकता है। तो दो प्रश्न पूछता है, बन सकता नहीं बन सकता। अब हमें डी की बात करें, यहाँ डी है, डी है, आर है, आर है, ए है, नहीं है ए, हमारे पास जो फ्रेंडशिप है इस वर्ड में ए का नामो निशान नहीं है, तो इन्हीं का तो प्रयोग करके कौन सा नहीं बन सकता, तो डी नहीं बन सकता, बाकी ऑप्शन बन सकते हैं। तो हमें बनने वाला नहीं, ना बनने वाला पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला हम आपको टॉप 10 प्रश्न दिखा रहे हैं, समझे, देखिएगा जरूर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डिक्लेरेशन। देखो कई बार अर्थ होगा, कई बार अर्थ नहीं होगा, तो ये मत सोचना कि अर्थपूर्ण ही शब्द आपको मिले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो डिक्लेरेशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वे अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा ए और हम डी की बात करें, इनके बीच में उतने गैप होनी चाहिए, बी आनी चाहिए, सी और ई, मतलब यहाँ बी और सी आएगा। देखो अगर हमने ए और डी की बात किया तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, दो लोग बैठे हैं, तो आपकी जो प्रश्न में भी यहाँ पर ए और डी होनी चाहिए, यहाँ पी क्यू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो सेम होनी चाहिए, यही कहलाता है उतनी ही दूर है। कुछ नहीं करना, आपको डी कोड करना पहले, देखो डी कोड करो, 4 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 12 होगा, फिर 1 होगा, फिर 18 होगा, फिर 1 होगा, फिर 20 होगा, फिर 9 होगा, फिर 15 होगा, फिर 14 होगा, ठीक है। अब आपने समझा, अब हमने बोला कि क्रमांक तो आप दे दिया, देखो इसको हमने क्रमांक दिया है, ठीक है, डिक्लेरेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रमांक लिखने के बाद आपको डी कोड करते समय ध्यान देना, गलती ना करें। अब आपको क्रमांक पढ़ते चलना है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो आने वाला कहीं आप गिनती मिलना चाहिए, मैंने कहा 4 5 एक मिल गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब ये बताओ 14, हमारे पास देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिल गया, इसका मतलब एक और बन गया, दो याद रख, ऑप्शन देखो ऑप्शन हो सके गलत भी हो जाए, दो एक और बन गया, हाँ ऐसे काउंट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, यहाँ से 5 हो गया,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 जे मिल गया, मतलब एक और मिल गया। नेक्स्ट यहाँ 3 चले ना, 4, मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला, हाँ 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं मिला, मेरे ख्याल से मिलेगा भी नहीं। और हमने कहा ठीक है। अब 1 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला। नेक्स्ट 18 से लेंगे, 18 19 20 एक और मिल गया भाई। नेक्स्ट 21 22 23 नहीं मिल रहा है। अब हम देखो एक बार ऐसे चलना है और फिर वापस आना भी है, तो इस बात को ध्यान रखें। वापस जाना भी, देखो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें मेरे को 1 2 3 3 जोड़ा मिला है। आप लोग वापस आते समय भी देख लीजिएगा कि कोई संख्या मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर मिल जाए तो मान लीजिएगा, हाँ एक और मिलेगा, 14 15 14 15 मिलेगा, तो मान लीजिएगा 4 3 तो हो गए, एक और मिल जाएगा 4। तो मेरे ख्याल से यहाँ 4 या ज़्यादा भी हो सकता है। ये होता है हल करने का तरीका, समझे। डिकोड करना है और शुरुआत में संख्या वहाँ चालू करना है, 4 5 6 7 8 9। अगर आप गिनती मिल जाए तो समझ जाना कि वो जोड़ा है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो हमने आपको 4 दिखा दिया है, यहाँ ऑप्शन गलत दे के रखा है राइट आंसर करके। हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, भाई प्रश्नों की गलती ना हो तो कैसे काम बनेगा। जब एसएससी में प्रश्नों का धांधली हो सकती है तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश भाई धांधलियों का प्रदेश है। और आप आबकारी आरक्षक तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तैयारी करें भाई। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, याद रखें टेस्ट सीरीज ना लगाओगे तो आप समय और प्रश्नों का तरीका नहीं समझ पाओगे। अगर आप पेपर बेहतर बनाना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवाहित, अविवाहित और व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे पास 3 वर्ड दे के रखा है, अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति। इन तीनों के बीच में एक ऐसा संबंध है जो आपको डायग्राम के माध्यम से समझना है, समझे। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से। हमने कहा ठीक है, समझेंगे। हमने कहा अगर ये व्यक्ति है, या तो व्यक्ति शादीशुदा हो सकते हैं मतलब विवाहित, या वो अविवाहित हो सकते हैं। सही बात है भाई, हम अविवाहित हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से हो सके कोई विवाहित हो, तो ये बात ध्यान रखें। लेकिन सबके सब तो क्या होंगे? व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन पहला आपको बिल्कुल राइट होगा। ये होता है हल करने का तरीका। बाकी ऑप्शन आप देख पाएंगे, ऑप्शन हमारे पास यही राइट है, और हमने आपको बता दिया क्या कॉन्सेप्ट लगा इसको हल करने में। और रही बात मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था कि पेपर में जो प्रश्न का लेवल है या जो पैटर्न फॉलो करने वाला वो क्या होने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को समझा होगा, देखा होगा, सीखा होगा। और सीखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में तभी बनेगा जब आप सीख कर जाओगे, वरना देखने वाला तो देखते रह जाएगा। देखने वाला देख रहा, नहीं सीखा तो वो पेपर में देखते ही रह जाएगा। तो आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो आप बताओ, 80+ वीडियो मैंने मामूली बात नहीं, मेहनत करके बनाया है। मेहनत लगा मेरे भाई। तो हमने मैथ्स और रीजनिंग फिलहाल अभी चल रहा है, अभी का वीडियो देखते चलो और पहले का देख लो, कोई बात नहीं। प्रश्नों का पैटर्न समझ आना, और हो सके तो समय निकाल के अलग से भी पढ़ते चलो। और जब पेपर चलेगा तो हम एनालिसिस कवर करेंगे, समझे, पेपर भर्ती का। तो जरूर देखिएगा, पेपर का पैटर्न और समझ जाना। और एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025-26 पीवाई की कक्षा के प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा। अगर वहीं आप 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम आपका रह गया है तो आप हमारे साथ एनालिसिस आज रख देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और रही बात आप मध्य प्रदेश के हैं तो बताएं भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, चाहे एमपी की हो चाहे स्टेट की हो, किसी भी स्टेट की प्रयास कर देने का। एमपी के तो अधिकांश आपको वैकेंसियों की जानकारी मिलेगी, और एसएससी, बैंक, रेलवे सब की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, जिससे हर विद्यार्थी पास पहुंच सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, तैयारी बेहतर हो सकती है।